मम्मी ये देखो मेरा न्यू टेडी बेयर पापा ने दिया। आई तो एक ही बैग था और अब इतने सारे बैग। और ये ले एक और बैग लेकर आ गया। चोरी वोरी करके तो नहीं लेके जा रही यहाँ से। मॉम, ये रौनक का बैग। साक्षी बेटा, आपने वो फ्लावर्स देखे जो मामी ने गार्डन में लगाए हैं? नहीं। चल मैं दिखाती हूँ। ये सब क्या है रौनक? कहीं जा रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं काजल के साथ जा रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि मैं काजल के बिना नहीं रह सकता, और अगर काजल यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मैं उसके साथ जा रहा हूँ। रौनक, तू अपने माँ के फैसले के खिलाफ जाएगा? मेरी इच्छा का तेरी नजर में अब कोई मान नहीं रहा। नहीं माँ, मैं सपने में भी आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने प्यार से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? इतने सालों बाद काजल मेरी जिंदगी में वापस आई है, तो मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता माँ। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या तूने एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा? मेरी ममता का तेरे प्यार के आगे कोई मोल नहीं रहा ना रौनक? दीदी जरा एक मिनट बात सुनेंगी आप? दीदी प्लीज एक मिनट के लिए चलिए ना मेरे साथ। जानकी, एक बार सुन लेना विधि क्या कहना चाह रही है। प्लीज। ये क्या बदतमीजी है विधि? मैं वहां पर बात कर रही थी। माफ कर दीजिए दीदी, मुझे वहां सबके सामने आपको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन आपने देखा ना रौनक क्या करने जा रहा था। हाँ जानकी, तू मुझसे बहुत नफरत करती है, फिर भी तूने मुझे माफ किया ना। माना कि मुझ में और काजल में बहुत अंतर है, लेकिन कामिनी ये कहना चाह रही है दीदी कि भले ही इसकी कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन आपने इसे माफ कर दिया, फिर काजल को क्यों नहीं? हाँ जानकी, विधि एकदम सही कह रही है। दीदी आप जिंदगी भर तो रौनक को अपने काबू में नहीं रख सकते। वो बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगा है, अपनी जिद की वजह से अपने बेटे को खोना चाहती है। दीदी अपना लीजिए उसके फैसले को, कहीं ऐसा ना हो आप अपने बेटे को ही खो दें। मान जाइए दीदी,
वरना आप चाहकर भी अपने बेटे को रोक नहीं पाएंगे। काजल बेटा, तुम्हें हाथ छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम ये सोचकर आए थे कि हमारी बहू और पोती को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बहू की विदाई की नहीं बल्कि बेटी के कन्यादान की बातें करेंगे। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और इसीलिए आज एक पिता होने के नाते कह रहा हूं। रौनक बाबा को अपना लो। और फिर अक्षय भी तो यही चाहता था ना। आप ये क्या बोल रहे हैं? काजल हमारे घर की बहू है, अक्षय की विधवा है, वो यहाँ नहीं रह सकती। नहीं राधिका, अक्षय अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम काजल को उसकी जिंदगी जीने से रोकें। माना भाग्य ने हमसे हमारा जवान बेटा छीन लिया, लेकिन आज उसी की वजह से हमें काजल के रूप में एक बेटी मिली है। आज इसका कन्यादान करने का मौका मिल रहा है। जानकी, देख, मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए तुझे कह रही हूँ, खुशी खुशी या रो धोकर काजल को अपनाने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। काजल ने रौनक पर प्यार का काला जादू कर रखा है, इसलिए रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जानकी, रौनक की बात मान ले, वरना ऐसा ना हो कि तू उससे हाथ धो बैठे। जानकी, काजल कुछ भी कहे, लेकिन सच तो ये है कि काजल भी यही चाहती है। मैं तो हमेशा से यही कहती आ रही हूँ, उस काजल ने रौनक को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और इससे पहले कि वो इस बात का फायदा उठाए तो कुछ कर। इनकी तरफ प्यार से एक बार देखो तो सही। इन दोनों के रिश्ते को मानने में ही हम सबकी भलाई है। काजल, तुम मेरे बेटे की खुशी हो, ये बात अलग है कि मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन मेरे लिए मेरी सोच से ज्यादा मेरी बेटे की मुस्कान मायने रखती है। इसलिए मैं इस रिश्ते की मंजूरी देती हूँ। रौनक बेटा, बहुत रोक लिया मैंने तुझे, पर अब मैं तेरे और तेरे प्यार के बीच नहीं आऊंगी। काजल, तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा जवाब मिल गया।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।